इस वीडियो में हम पीजीटी फिजिक्स के 2019 के जो क्वेश्चन है 51 से 60 तक उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो आप सभी का इस चैनल पर मोस्ट वेलकम। ये 51 क्वेश्चन नंबर, हाफ लाइफ ऑफ रेडॉन इज 3.8 डेज स्टार्टिंग विद 9.6 मिलीग्राम ऑफ रेडॉन। तो रेडॉन की हाफ लाइफ दी हुई है और उसमें स्टार्टिंग में उसमें कितना उसकी क्वांटिटी थी वो दी हुई है। तो हाउ मच विल बी लेफ्ट आफ्टर 90 डेज, तो 19 डेज के बाद कितना वो बचेगा, इसके लिए हमें उसकी क्वांटिटी फाइंड करनी है। तो यहाँ से हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ पता कर लेते हैं जो होगी 19/3.8, यानी कि जितने इन्होंने डेज दिए हुए हैं कि इतने डेज के बाद कितना बचेगा उसको डिवाइड करते हैं हम जो उसकी हाफ लाइफ होती है उससे। तो हम नंबर ऑफ हाफ लाइफ पता कर लेंगे। 0 इज इक्वल टू ये हो गया 5, तो n इज इक्वल टू 5 आ गया, ये हमारी नंबर ऑफ हाफ लाइफ आ जाती है। फिर हम यूज करते हैं n अपॉन n नॉट इज इक्वल टू 1/2 टू द पावर n। तो यहां से फिर हम n की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, n इज इक्वल टू n नॉट 1/2 टू द पावर n। तो ये n नॉट तो उसकी क्वांटिटी है कि कितना वो स्टार्टिंग में था, और ये नंबर ऑफ हाफ लाइफ हो जाते हैं यहाँ पे। तो इस फॉर्मूले को यूज करके हम उसकी क्वांटिटी फाइंड कर लेंगे कि वो 19 डेज के बाद कितना बचेगा। तो n नॉट 9.6 इंटू 1/2 टू द पावर 5। तो यहाँ से n की वैल्यू जो है वो 0.3 मिलीग्राम आ जाएगी। तो 19 डेज के बाद वो 0.3 मिलीग्राम बचेगा, तो सी इसका राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 52 टू लेंसेज ऑफ पावर्स 4D प्लस और -2D आर केप्ट इन कॉन्टैक्ट, फोकल लेंथ विल बी। तो इस कॉम्बिनेशन की फोकल लेंथ पता करनी है। P1 इज इक्वल टू 4D, P2 इज इक्वल टू -2D। तो कंबाइंड पावर आ जाएगी इसकी P इज इक्वल टू +4 -2 इज इक्वल टू ये 2D आ गया, और पावर जो होती है वो फोकल लेंथ का रेसिप्रोकल होती है और फोकल लेंथ मीटर में होनी चाहिए। तो F इज इक्वल टू 1/P, ये मीटर में आएगा। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/2 मीटर और F इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। तो ये 50 सेंटीमीटर होना चाहिए यहाँ पे इसको। तो इस C इसका आंसर हो जाएगा। अब 53 डायमेंशन ऑफ 1/μ0ε0 इज। इसकी डायमेंशन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से कंपटीशन में ये भी पूछा जाता है। तो C इज इक्वल टू 1/μ0ε0 का अंडर रूट होता है, तो C स्क्वायर इज इक्वल टू 1/μ0ε0, और C यहाँ पे स्पीड ऑफ लाइट है। तो स्पीड ऑफ लाइट के लिए फिर हम वेलोसिटी की जो डायमेंशन होती है, तो वेलोसिटी की डायमेंशन है LT-1, तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो L स्क्वायर और T-2। तो ये इसका डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा जो कि D है, और ये इसका सही आंसर हो जाएगा। 54 में लॉ ऑफ मेलसिस। तो मेलस का जो नियम है वो सीधा सीधा फॉर्मूला में यूज हो जाएगा। मेलस का नियम है I इज इक्वल टू I0 cos स्क्वायर थीटा। तो C इसका आंसर हो जाएगा 54 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ए ट्रांजिस्टर एम्पलीफायर हैज बीटा इज इक्वल टू 30। ट्रांजिस्टर का बीटा दिया हुआ है, लोड रेजिस्टेंस दिया हुआ है और इनपुट रेजिस्टेंस दिया हुआ है। तो वोल्टेज एम्पलीफिकेशन पता करना है वहां पे। तो ट्रांजिस्टर में जो वोल्टेज गेन होता है इक्वल टू बीटा इंटू लोड रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस। तो जो वोल्टेज गेन होगा
तो बीटा की वैल्यू रख देंगे, लोड रेजिस्टेंस भी है 4000 और इनपुट रेजिस्टेंस 400, तो ये सब आ जाएगा 300। तो वोल्टेज गेन आ गया यहाँ पे 300। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर्मूला फॉर वेरिएशन ऑफ एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी व्हाइल गोइंग अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। इसमें जो फॉर्मूला होगा वो G डैश इज इक्वल टू G अपॉन 1 प्लस H अपॉन रेडियस ऑफ अर्थ टू द स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला होगा अगर अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हैं तो उसमें जो G में वेरिएशन आता है, और इसके लिए D इसका राइट आंसर होगा। इसमें अगर डेप्थ के लिए देखें, डेप्थ के लिए G डैश इज इक्वल टू G इंटू 1 माइनस D अपॉन आर ई, रेडियस ऑफ अर्थ। तो डेप्थ के लिए ये फॉर्मूला यूज होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 57, परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। तो यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी परफेक्टली रिजिड बॉडी के लिए इन्फिनिटी होता है। तो 57 में ये इन्फिनिटी आंसर इसका आएगा। 58 में व्हाट रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन। तो सरल आवर्त गति में क्या स्थिर या कांस्टेंट रहता है। तो सिंपल हार्मोनिक मोशन में उसका टाइम पीरियड कांस्टेंट होता है। तो 58 में डी। 59, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस, यानी कि डेल्टा फाई और डेल्टा एक्स में क्या रिलेशन है। अब अगर किसी वेव को कंसिडर करें तो ये इसकी एक कंप्लीट वेवलेंथ हो जाती है, जिसको हम लैम्डा से शो करते हैं। अब ये जो कंप्लीट वेवलेंथ है, ये इसमें कितना एंगल रोटेट हो जाएगा, ये 2 पाई का। यानी कि अगर तो 2 पाई के बाद, या कह सकते हैं कि अगर पाथ लेंथ लैम्डा है, उसके बाद दोबारा फिर वेव जो चलनी शुरू होगी वो यहां से शुरू होगी। तो इनिशियल पॉइंट यहाँ पे है O, और फिर अगर हम A पॉइंट को देखते हैं तो इन दोनों पॉइंट में जो फेज डिफरेंस है वो 2 पाई है, लेकिन इन दोनों पॉइंट में जो पाथ डिफरेंस आ जाता है वो लैम्डा आ जाता है, क्योंकि पहले वाली वेव जो है ये लैम्डा चल चुकी है, तो इतना पाथ तो ट्रेवल कर चुकी है। फिर अब ये दूसरी वेव जो है उसने जो पाथ ट्रेवल किया है वो लैम्डा कम किया। पाथ लेंथ लैम्डा है तो फेज डिफरेंस कितना हुआ, 2 पाई का। और अगर यूनिट पाथ डिफरेंस है तो फेज डिफरेंस होता है 2 पाई अपॉन लैम्डा का। तो अब अगर उन्होंने पूछा है कि पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है, तो अगर पाथ डिफरेंस डेल्टा एक्स है तो जो फेज डिफरेंस बनेगा वो 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स बनेगा। तो ये हमारा जो आता है ये फेज डिफरेंस आता है। तो इसलिए फेज डिफरेंस जिसको हम डेल्टा फाई कह रहे हैं, यानी कि ये डेल्टा फाई है, वो इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई अपॉन लैम्डा इंटू डेल्टा एक्स के। 2 पाई अपॉन लैम्डा डेल्टा एक्स, तो इसमें ए ऑप्शन बनेगा 59 में। उसके बाद आता है 60, व्हेन द नेट एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए रिजिड बॉडी इज 0। अगर किसी रिजिड बॉडी पर जो एक्सटर्नल टॉर्क है नेट वो 0 है, देन व्हाट बिकम्स कांस्टेंट। तो इनमें से क्या कांस्टेंट होगा। टॉर्क जो इक्वल होता है वो dl अपॉन dt के इक्वल होगा। अगर टॉर्क 0 है तो dl अपॉन dt 0 के इक्वल आ जाएगा, और dl अपॉन dt जब 0 के इक्वल है तो अगर इसको तो dl इज इक्वल टू 0, अगर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो l के इक्वल आएगा,
तो वो एक कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी, तो इसके इंटीग्रेशन से। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एल कांस्टेंट आ गया। इसका मतलब ये जो एंगुलर मोमेंटम है ये कांस्टेंट होगा अगर एक्सटर्नल टॉर्क किसी भी रिजिड बॉडी पर 0 है तो इसलिए इसमें सी आंसर सही होगा 16।